मुझे न्याय मिले और वैसे लोग जो वर्दी पहन करके ठग रहे हैं, उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो। इस बच्ची के लिए मैं, चूंकि ये कैंसर पीड़ित बच्ची है, इसके पैसे की बहुत जरूरत है। भागलपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया है। इस मामले में सबसे दर्दनाक बात यह है कि शिकायत करने वाली महिला कैंसर की चौथी स्टेज से जूझ रही है और इलाज के लिए पैसों की सख्त उसे जरूरत है। पीड़िता का आरोप है कि खुद को सीआईडी का डीएसपी बताने वाले मनोज वर्मा ने कृषि विश्वविद्यालय सबौर में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनसे अलग अलग माध्यमों से 5,60,000 रुपए लिए। महिला ने पैसे ट्रांसफर करने से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगी और अब वह अपने ही पैसे वापस लेने के लिए थाना कोर्ट और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रही है। दरअसल बांका के आदर्श नगर निवासी अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिंह की पुत्री सोनम भारती ने साक्षियों के साथ मनोज वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। सोनम के अनुसार वर्ष 2024 में उनकी मुलाकात मनोज वर्मा से हुई थी। उस समय वह नौकरी की तलाश में थी। आरोप है कि मनोज वर्मा ने कृषि विश्वविद्यालय सबौर में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनसे 5,60,000 रुपए ऐंठ ली, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी नौकरी नहीं लगी। इस बीच वर्ष 2025 में सोनम को पता चला कि वह कैंसर की चौथी स्टेज से पीड़ित है। फिलहाल कोलकाता में उनका इलाज चल रहा है और अब तक 22 बार कीमोथेरेपी हो चुकी है। तलाकशुदा होने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट भी गहरा गया है। आपके साथ हुई है, किस तरह से ठगी का शिकार हुआ है, आप बताएं। मेरा नाम सोनम भारती है। मनोज वर्मा पुलिस में है। वो अपने आप को सीआईडी डीएसपी बता करके नौकरी के नाम पे मेरे से 2024 में पैसा लिए और फिर नौकरी लगा देंगे, क्योंकि मेरा पति से तलाक हो गया, छोटा बच्चा था। तो मैंने सोचा नौकरी हो जाएगी तो बच्चे की परवरिश आसान हो जाएगा। और उन्होंने निरंतर की पैसा बोले कि खाते में लिया। उन्होंने ये भी दिया सांत्वना कि मैं खाते में ले रहा हूँ, इसी तरह का होगा तो मैं हूँ, ठीक है, मैं पुलिस विभाग में हूँ, तुम मेरे बच्चे की तरह हो, मैं तुम्हारा भला करूँगा। ऐसा कह करके उन्होंने पैसा लिया निरंतर कि अब और पैसा लगेगा। जब मैं निरंतर पूछते रही कि मेरा नौकरी कब लगेगा, हाँ हो जाएगा, चुनाव खत्म, चुनाव से पहले हो जाएगा। चुनाव था मुख्यमंत्री जी के, ये कृषि विद्यालय सबौर में नौकरी लगाने के नाम पे। वो पोस्टिंग उनकी पटना में है, उन्होंने जो बताया था। अभी तो वो मेरी उनसे बात नहीं होती। आप गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, हाँ, आपने ये बताया उनको। मैं मई 2025 में मुझे कैंसर हुआ, तो मैंने उनको बताया कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, स्टेज 4 में हूँ। सभी जगह डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो मुझे इलाज के लिए उस समय बहुत पैसे की अभी भी बहुत आवश्यकता है। तो मैंने उनसे संपर्क बनाया, दबाव डाला, तो उन्होंने पहले बोला हो जाएगा। जब दबाव डाला तो फिर उन्होंने अभद्र बातें मेरे से करना शुरू किया। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप ऐसे पुलिसकर्मी? सर, पुलिसकर्मी के खिलाफ हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि जो लोग जो हमारे समाज के सेवी हैं, जिनको हमारे लिए चुना जाता है कि हम उनके पास जाएं, अगर नहीं होना था तो उन्हें झूठ बोल के ठगना नहीं चाहिए। जब वैसे ही लोग हम लोगों को इस तरह से अगर पीड़ित करेंगे तो हम आम लोगों से क्या ही गुंजाइश कर सकते हैं कि कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारी सुरक्षा करेगा, और अभी इस हालत में और कौन करेगा। आज प्रीता बांका से चलकर भागलपुर आई है, जिसका नाम सोनम भारती है। इनके पिताजी भी भागलपुर बांका सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं और ये कैंसर पीड़ित बच्ची है जो 4th स्टेज में है और ये जो है तलाकशुदा है, इनके पति छोड़ दिए हैं। इनसे जो एक भागलपुर में पुलिसकर्मी जो है मनोज वर्मा, जो इसाक चक भागलपुर के रहने वाले हैं, इनसे एक मोटी रकम नौकरी दिलाने के नाम पर इनसे ठग लिया है। अकाउंट में पे फोन, गूगल पे और आरटीजीएस के माध्यम से विभिन्न तिथियों को 5,60,000 रुपया इनसे ठग लिया है। और ये जब मांगते हैं तो उनका फोन बंद कर देते हैं और इनको अपशब्द करके गाली गलौज करके इनको भगा देते हैं और इनको अभी तक इनको पैसा नहीं दिए हैं। ये दर दर की ठोकर खा करके भटक रही है। वही भटकने क्रम में आज मेरे पास आई न्याय की गुहार के लिए, तो मैंने आवेदन देखा। उसी आवेदन के आलोक में आज मेरे पास ये बच्ची आई हुई है। ये मनोज वर्मा प्रायः
जो है बहुत लोगों को ठगी का, एक अंकित है पटना में, उससे भी पुलिस नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यदि इसका एक बड़ा भंडाफोड़ किया जा सकता है, क्योंकि मनोज वर्मा भागलपुर में 20-25 साल तक सीआईडी में या किसी विभिन्न पदों पर रहे हैं और वो डीएसपी बन करके भागलपुर में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और पुलिस का लोगो लगाकर लोगों को ठगने का काम अनवरत करते रहे हैं और बहुत महिलाओं को, बच्चों को झांसा में लेकर के बहुत पैसे ठगने का काम किया है। यदि इसकी गहरी से जांच की जाए, इनके पास दर्जनों मोबाइल नंबर हैं जो कि दे करके ठगते हैं भागलपुर में। ये कैंसर पीड़ित बच्ची को जो ठग लिया है, जो 4th स्टेज में अंतिम पड़ाव में बच्ची का जीवन चल रहा है, इनको पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन मनोज वर्मा ने इनको झांसा दे करके नौकरी दिलाने के नाम से पैसा ठग लिया है और बहुत सारे लोगों से उन्होंने ठगा दी। इसकी बहुत तह तक पुलिस यदि जांच करे तो मनोज वर्मा के काले करतूत का भी भंडाफोड़ हो सकता है और भागलपुर पुलिस बेनकाम कर सकती है धंधा को, क्योंकि ये गिरोह बहुत बड़ा गिरोह है। इसके अंदर में जाकर के पुलिस को देखनी चाहिए और लोग जो ठगे होंगे वो बाहर निकल के आए, क्योंकि पुलिस या डर से लोग अभी बाहर निकल के आ नहीं रहे हैं। बहरहाल अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आता है और पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही और पीड़िता को उसकी मेहनत की कमाई वापस लाना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल कैंसर से जूझ रही सोनम भारती को अपने इलाज के साथ साथ इंसाफ का भी इंतजार है।